guys, welcome on Commerce Classes by ज्योति अरोड़ा। सो गाइज आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक पे, जो मेरा +1 क्लास का यूनिट 7 का टॉपिक है। तो इसके अंदर हम बिजनेस फाइनेंस के अबाउट दी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट दी सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि हमारे बिजनेस के अंदर अगर फाइनेंस यूज किया जाता है तो उसके कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ये मेरा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके अंदर सिर्फ हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो गाइज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अबाउट द नेचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, about the significance of business finance and about the financial requirement, about the meaning of business finance, about the natures of business finance कि अगर बिजनेस में फाइनेंस यूज किया जाता है, अगर हम मनी यूज कर रहे हैं, हम बिजनेस के अंदर फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या नेचर्स होती हैं। अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की अगर बिजनेस में फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो हमारे बिजनेस को किस तरह से हेल्प करेगा। एंड अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कि अगर बिजनेस में फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस फाइनेंस कहाँ से आएगा, हमें किस पर्पस के लिए फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या मीडियम टर्म के लिए, तो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी। तो गाइज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को शेयर कर दें अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ ताकि उन्हें भी वीडियो का जो बेनिफिट मिल सके। सो गाइस चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी डायरेक्शन में जो हमारा फर्स्ट बिजनेस फाइनेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंस। गाइस देखिए, अगर हम फाइनेंस की बात करें ना तो हमारा जो एक फाइनेंस होता है ना, ये बिजनेस का क्या होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड की तरह होते हैं। एज ए लाइफ ब्लड अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस होता है ये लाइफ ब्लड की तरह करता है हमारे बिजनेस का लाइफ ब्लड। इट मीन्स द ब्लड ऑफ अवर लाइफ। जैसे हमारी बॉडी को ब्लड की नीड होती है ऐसे ही हमारे बिजनेस को किसकी नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है। जस्ट ब्लड इज नेसेसरी इन आवर बॉडी एंड विदाउट ब्लड वी कैन नॉट सर्वाइव। सिमिलरली विदाउट फाइनेंस आवर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस की नीड है, हमें ब्लड की नीड है, ऐसे ही हमारे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड है, फाइनेंस की नीड है। और विदाउट फाइनेंस हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट द नेचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस की क्या क्या नेचर होती हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस कि हर बिजनेस के अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम शॉर्ट बिजनेस की बात करें, एक छोटे बिजनेस की बात करें, जैसे अगर हम बात करें कोई हमारी गली के आसपास एक छोटा सा एक पर्सन है, एक छोटी सी शॉप करके बैठ जाता है, तो अगर वो छोटे लेवल पे भी बिजनेस करता है ना, स्मॉल लेवल पे भी बिजनेस करता है, स्मॉल लेवल पे भी बिजनेस करता है तो भी उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर वो लार्ज लेवल पे बिजनेस करता है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करता है तो भी उसको फाइनेंस की ही रिक्वायरमेंट है। तो नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, हर बिजनेसमैन को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस कि हमारा बिजनेस कैसा है। हमारा बिजनेस लार्ज है तो उसको ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। द लार्ज बिजनेस रिक्वायर लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस एंड द स्मॉल बिजनेस रिक्वायर द स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस। सो फाइनेंस रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का साइज कैसा है। अगर छोटा बिजनेस है तो कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर बिजनेस का साइज ही बड़ा है तो उसको ऑब्वियसली ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी।
नेक्स्ट है इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। जो फाइनेंस होता है, जब हम बिजनेस फाइनेंस टॉपिक की बात करेंगे तो इसके अंदर मेनली हम दो तरह के सोर्सेज की बात करेंगे। एक आएगा हमारा ओन्ड कैपिटल और एक आएगा हमारा बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल एंड दी बोरोड कैपिटल, तो दो तरह की कैपिटल इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, बिजनेस फाइनेंस के अंदर दोनों तरह की कैपिटल आती है, ओन्ड प्लस बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज द फ्लक्चुएटिंग नेचर। जो हमारा बिजनेस है ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। फ्लक्चुएटिंग मीन्स उतार चढ़ाव आना। मीन्स अगर हमारे बिजनेस के अंदर डिप्रेशन होता है तो ऑब्वियसली ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और बिजनेस का अगर नेचर बहुत अच्छा है, बिजनेस हमारी जो बिजनेस के अंदर सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, तो हमें ऑब्वियसली कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिजनेस के जो फाइनेंस का नेचर होता है फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस, कि हमारे पास कितना फाइनेंस है ये इस पे डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का साइज। अगर बिजनेस के अंदर ज्यादा फाइनेंस है, ह्यूज फाइनेंस है, तो बिजनेस का साइज कैसा होगा, ह्यूज होगा। बिजनेस का साइज भी लार्ज लेवल का होगा, बिजनेस का साइज भी लार्ज लेवल का होगा। लेकिन जब हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस ही कम है तो हमारा ऑब्वियसली बिजनेस का साइज भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। सो फाइनेंस हेल्प इन डिटरमाइन दी साइज ऑफ बिजनेस। हमारे पास कितना फाइनेंस है इस पे डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का साइज। नेक्स्ट है वाइडर टर्म, कि जो फाइनेंस है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म है, या फिर हमें मीडियम टर्म है, हमें किस तरह के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। सो इट इज अ वाइड टर्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्यों हमें फाइनेंस चाहिए, हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी को ब्लड की नीड होती है, वैसे ही हमारे बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है। सो हमारे इसकी जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस होती है बिजनेस के फाइनेंस की, दैट इज नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, कि हमें फाइनेंस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए। पहले हमें बिजनेस को लगाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। हम वर्कर रखेंगे तो उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी, वेजेस भी देनी पड़ेगी, हमें सब एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, कि बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद उसको स्मूथ रनिंग के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। And the next point is necessary for the modernization and expansion of business. हमने अब बिजनेस को एस्टेब्लिश भी कर दिया, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरह से स्मूथ रन भी कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बिजनेस के अंदर किसी मशीनरी या एसेट्स को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, या हमारी कोई जो मशीनरी है आउटडेटेड हो चुकी है उसको हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस को अब एक्सपेंड करना चाहते हैं। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, हमने एस्टेब्लिश कर दिया, स्मूथ रन भी कर रहा है, बट now we want to expand our business. So for the purpose of modernization and expansion we also need the finance. Modernization और expansion के लिए भी हमें finance की need होती है। Next point is necessary for availing the business opportunities. Necessary for availing the business opportunities. हमें business की opportunities को gain करना है। Like ना हमें एक offer मिल रहा है, जैसे अगर हम ना 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, अगर 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो वो हमें 50 रुपीज का मिलता है, बट हमें ऑफर मिल रहा है कि अगर हम 10 मीटर कपड़ा खरीदते हैं ना तो हमें 400 का मिलता है। अगर हम 10 मीटर कपड़ा 1 मीटर के अकॉर्डिंग खरीदते, अगर अलग अलग खरीदते तो हमें ये 500 रुपए का पड़ जाता, बट इकट्ठा खरीदने पे ही हमें 400 का मिल रहा है। हो सकता है जो सेलर हो उसने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया हो, उसको ये डिस्काउंट वाला ऑफर किया हो। तो इसी तरह से बिजनेस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को तभी ग्रैब कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 10 मीटर जो क्लोथ था 400 रुपए का जब ही खरीद सकते थे जब हमारे पास ये 400 रुपीज हमारे पास हैं। इसी तरह बिजनेस के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आती है उसको ग्रैब करने के लिए भी हमें किसकी नीड होती है, वी
वी नीड द फाइनेंस, हमें फाइनेंस की नीड होती है. सो फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फॉर ग्रैबिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वी नीड द प्रॉपर फाइनेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन. नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन, हमें रिसेशन को फेस करने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे ना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सडन क्या आ गया, रिसेशन आ गया, मंदी आ गई हमारे बिजनेस के अंदर. ठीक है, अब हमारे बिजनेस में जब मंदी आती है तो हमारी सेल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. अब हमारे बिजनेस के अंदर सेल डिक्रीज होगी, सेल कम होगी तो हमें कम प्रॉफिट होगा, और हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमें बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने के लिए भी किसकी नीड होती है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की नीड होती है. सो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग रिसेशन. रिसेशन को फेस करने के लिए अभी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल. अगर हमें बिजनेस की गुडविल या रेपुटेशन को इंक्रीज करना है, अगर हमारे पास ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल होगा तो हमारे बिजनेस की ऑब्वियसली गुडविल मीन्स रेपुटेशन भी बिजनेस की क्या अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी. द हायर द अमाउंट द फाइनेंस इज अवेलेबल विद द बिजनेस, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द रेपुटेशंस ऑफ आवर बिजनेस. हमारे बिजनेस की रेपुटेशंस, नेम एंड फेम तभी इंक्रीज होगा जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दैट नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. कि हमारे बिजनेस को फाइनेंस हमने देख लिया, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, अबाउट द नेचर्स, अबाउट द, अब हमारे बिजनेस में फाइनेंस की इंपॉर्टेंस भी क्या है, किस लिए हमें फाइनेंस चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अगर हमें फाइनेंस चाहिए तो हमें किस किस पर्पस के लिए फाइनेंस चाहिए. तो हमारे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है बेसिकली 3 पर्पस के लिए हमें फाइनेंस चाहिए. लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम टाइम पीरियड के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फॉर द शॉर्ट टर्म वी ऑल्सो नीड द फाइनेंस. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, इट इंक्लूड वी नीड द फाइनेंस फॉर मोर देन 10 ईयर. इफ वी नीड द फाइनेंस फॉर मोर देन 10 ईयर, अगर हमें 10 से ज्यादा साल के लिए अगर हमें फाइनेंस चाहिए तो ये हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का एक पार्ट होता है. इसी तरह अगर हमें 1 से 10 साल के लिए फाइनेंस चाहिए, 1 to 10 ईयर अगर हमारे पास हमें फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारी मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है. और शॉर्ट टर्म में अगर हमें 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, लेस देन 1 ईयर, if we need the finance for less than 1 year then it come under the short term financial requirement. अब देखिए, अगर हमें short term financial requirement की बात करें तो हमारे बिजनेस को क्यों short term finance चाहिए, हमारे बिजनेस को क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है, हमारे बिजनेस को वेजेस पे करनी है, तो इसके लिए हमें बिजनेस को किस तरह की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी. इसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, जैसे बिजनेस के अंदर स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है तो ये भी हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट होगा. मीडियम टर्म फाइनेंस जो हमें चाहिए होता है बिजनेस के अंदर, रिसर्च पर्पस वगैरह के लिए चाहिए होता है. मीडियम टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च पर्पस एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स. हमें एसेट्स वगैरह को क्या करना है, रिप्लेस करना है, देन वी नीड द मीडियम टर्म फाइनेंस. सिमिलरली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, हमें 10 से ज्यादा टाइम के लिए फाइनेंस क्यों चाहिए हो सकता है, we need the long term finance for purchasing of the fixed assets. अगर हम fixed assets को purchase करना चाहते हैं then we need the long term financial requirement like assets, machinery, building, किसी को purchase करना है then we need the long term financial requirement. So guys, आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है, और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें ताकि जब सेकंड पार्ट आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ड्रीम, बिलीव, अचीव. सो माय चैनल मोटो इज ड्रीम, बिलीव एंड अचीव. अगर आप ड्रीम देखते हैं तो अपने आप में विश्वास करें, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम. सो बी स्माइल.